हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 9 के 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। आपको बता दूं, मैं एक बार रिमाइंडर दे दूं किस चीज़ का। तो मैंने कल आपको कहा था कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है 10 वर्ड्स डेली, यानी वोकैबुलरी की क्लास शुरू होने वाली है, जिसमें हम क्या देखेंगे। ये क्लास ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के बीच की होगी, ठीक है। ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट की होगी, जिसमें क्या करेंगे हम 10 इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस सीखेंगे वोकैबुलरी के, जो डेली बोलचाल में यूज होते हैं। साथ में उनकी मीनिंग भी देखेंगे और उनका इस्तेमाल भी देखेंगे कि उनका इस्तेमाल कैसे होता है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपको कल भी बताया था। आज मैं आपको एक बार रिमाइंडर दे दूं कि आज से क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो देखना ना भूलें इसको। चलिए, तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें और दोस्तों के साथ यार शेयर कर दें, ठीक है, और सब्सक्राइब कर दें चैनल को जो लोग नए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने 50 इंपॉर्टेंट सेंटेंस वाली क्लास। तो बढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। देखिए क्या बोल रहा है पहला सेंटेंस। अच्छा दोस्त, आप जहां भी बैठे हैं मेरे साथ बोलना है आपको, ठीक है। ये बात आप मत भूलिए कि आपको बोल बोल कर पढ़ना है, क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है, क्या है, ये किताब राम की है। ये किताब राम की है, तो इसे कैसे बोलेंगे। देखो, इसको बोलने के 3 तरीके हैं। इसको बोलने के 3 तरीके हैं, कौन कौन से। तो पहला है, अगर आप पहला देखो तो दिस बुक इज राम्स। क्या बोलेंगे, दिस बुक इज राम्स, ये पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, दिस बुक इज ऑफ राम। क्या बोलेंगे, दिस बुक इज ऑफ राम, क्लियर। अच्छा, तीसरा तरीका है, दिस बुक्स बिलोंग्स टू राम। दिस बुक बिलोंग्स टू राम, क्लियर है। ये 3 तरीके हैं इसको बोलने के लिए, आप जैसा चाहो वैसा बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कह रहा है हम तुम्हारे हैं, ठीक है, हम तुम्हारे हैं, तो क्या होगा, वी आर योर्स। वी आर योर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड सेंटेंस है, कह रहा है मैं हर पल तुम्हारे साथ था। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे आई वॉज देयर विद यू एवरी मोमेंट। आई वॉज देयर विद यू एवरी मोमेंट। अच्छा, नेक्स्ट है, गाड़ी में कितना पेट्रोल है। गाड़ी में कितना पेट्रोल है, तो क्या बोलेंगे, हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार। क्लियर है, हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार। आगे बढ़ते हैं। 5वां है, तुम्हारे पास कितना पैसा है। तुम्हारे पास कितना पैसा, तो क्या बोलेंगे, हाउ मच मनी डू यू हैव। हाउ मच मनी डू यू हैव। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस शहर में हो तुम इस वक्त। किस शहर में हो तुम इस वक्त, तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे विच सिटी आर यू इन राइट नाउ। विच सिटी आर यू इन राइट नाउ। नेक्स्ट है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिंदा हूं, उसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे आई एम अलाइव ओनली फॉर यू। आई एम अलाइव ओनली फॉर यू। अगला है, राम कहीं खोया हुआ था। राम कहीं खोया हुआ था, इसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे राम वॉज लॉस्ट समवेयर। राम वॉज लॉस्ट समवेयर, क्लियर है। आगे बात करते हैं। मैं तुम्हारा सपनों में खोया हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पे तुम्हारे है दोस्त, ठीक है। मैं तुम्हारे, क्लियर है, यहाँ रे नहीं आया है, क्लियर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं तुम्हारे सपनों में खोया हुआ था। आई एम लॉस्ट इन योर ड्रीम्स, क्लियर है। ओके, एक आधे सेंटेंस में अगर एरर हो जाए तो मुझे आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, ध्यान नहीं रहता, तो मैं आपको सुधार दूंगा उसको, क्लियर, अगर गलत होगा तो, ठीक है। वैसे तो कोशिश की जाती है गलत ना हो, बट फिर भी कई बार मात्रा वात्रा की गलती हो जाती है या फिर एक आधे वर्ड की मिस्टेक हो जाती है, तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं उसको अगली वीडियो में बता दूंगा कि गलत था या सही था, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है। मोबाइल टेबल पर रखा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक है। मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं डरा हुआ था। मैं डरा हुआ था, देखो भाई इसको 3-4 तरीके से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
पहला है आई वॉज स्केयर्ड, दूसरा है आई वॉज हॉरिफाइड। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, आई वॉज स्केयर्ड या आई वॉज हॉरिफाइड। दो तरीके इसको और भी हैं, कैसे बोलते हैं इसको, जैसे बोलते हैं कि बोलते हैं आई वॉज टेरिफाइड, क्या बोलते हैं, आई वॉज टेरिफाइड, या बोल सकते हैं आई वॉज पेट्रीफाइड, क्या बोलते हैं, आई वॉज पेट्रीफाइड। इन सभी वर्ड्स का मतलब स्केयर्ड, हॉरिफाइड, टेरिफाइड या पेट्रीफाइड का मतलब होता है डरा हुआ। क्लियर है, बात समझे आप लोग। चलिए, क्या कितने बच्चे इस समय यहाँ हैं, कितने बच्चे इस समय यहाँ हैं, तो हाउ मैनी चिल्ड्रन आर हेयर एट दिस टाइम, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर हेयर एट दिस टाइम। क्लियर है। अच्छा, आपको मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है। अपना सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, वॉच लर्न एंड प्रैक्टिस। आप लोग को बता दूं हम किस सिद्धांत पे काम कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वॉच लर्न एंड प्रैक्टिस। ये आपको ना याद रखनी है, ठीक है, वॉच लर्न एंड प्रैक्टिस, इसी पर आपको काम करना है। क्लियर, पहले देखना है, फिर लर्न करना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राम 2 बजे जगा हुआ था, राम 2 बजे जगा हुआ था, ऐसे कैसे बोलेंगे, राम हैज़ अवेक एट 2, राम हैज़ अवेक एट 2। नेक्स्ट है राम 2 बजे से जगा हुआ था, ठीक है, राम 2 बजे से जगा हुआ था, ऐसे कैसे बोलेंगे, बोलेंगे राम हैड बीन अवेक सिंस 2। देखो दोनों दो बातें हैं, पहला कह रहा है कि राम 2 बजे जगा हुआ था और दूसरा कह रहा है राम 2 बजे से जगा हुआ है, दोनों दो बातें हैं। क्लियर, आप बात को समझ रहे हो। पता है कि सिंस का प्रयोग क्यों होता है, बताया था मैंने पहले पीछे, ठीक है, कि सिंस का प्रयोग होता है भाई कब से कब तक, कहते हैं ना सिंस 1998, मतलब वो कंपनी 1998 से है। सिंस 2001 मतलब वो कंपनी क्या है, जो भी चीज़ है, वो जो भी कंपनी है, शॉप है, जो भी है, वो कब से एस्टेब्लिश है, 2001 से या 1998 से। तो यहाँ पे यही कह रहा था कि राम 2 बजे से जगा हुआ था, तो भाई कब से, सिंस 2। ठीक है, क्लियर। तो क्या बोलेंगे इसको फिर से एक बार, राम हैड बीन अवेक सिंस 2। क्लियर है, दोनों में फर्क समझ में आया। एक कह रहा है कि राम 2 बजे से जगा हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्या है, राम 2 बजे जगा हुआ था। दोनों दो बातें हैं, याद रखना इस बात को। अगला है तुम मेरे करीबी दोस्त हो, तुम मेरे करीबी दोस्त हो, तो क्या बोलेंगे, यू आर माई क्लोज फ्रेंड, क्या बोलेंगे, यू आर माई क्लोज फ्रेंड। अगला है ये लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, तो क्या बोलेंगे, इट वॉज रिटन, क्या बोलेंगे, इट वॉज रिटन। आगे बात करते हैं, कह रहा है ये गीता में लिखा हुआ है, ये गीता में लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज रिटन इन भागवत गीता। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे जो गीता है ये लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, ये ग्रंथ का नाम है भागवत गीता। ओके, क्लियर। भिखारी के कपड़े फटे हुए थे, भिखारी के कपड़े फटे हुए थे, तो कैसे बोलेंगे इसे, द बेगर्स क्लॉथ्स वर टॉर्न, क्या बोलेंगे, द बेगर्स क्लॉथ्स वर टॉर्न। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है क्या तुम्हारे पास कुछ था, क्या तुम्हारे पास कुछ था, तो क्या बोलेंगे इसे, डिड यू हैव समथिंग, डिड यू हैव समथिंग, क्या बोलेंगे इसे, डिड यू हैव समथिंग। अगला है हमारे पास कुछ है, हमारे पास कुछ है, तो क्या बोलेंगे, वी हैव समथिंग, वी हैव समथिंग। मैं किसके लिए वहाँ था, मैं किसके लिए वहाँ था, तो दो तरीके इसको बोल सकते हैं। तरीका नंबर 1 है फॉर whom was I there, for whom was I there। सेकेंड है whom was I there for। ठीक है, कुछ नहीं है, उलट दिया गया है। क्लियर, कह रहा है वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है, वो तुम्हारे लिए रुका हुआ है, तो क्या बोलेंगे, he is waiting for you, he is waiting for you। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है तुम घर के अंदर थे, तुम घर के अंदर थे, तो क्या बोलेंगे, you were inside the house, you were inside the house। नेक्स्ट है राम मेरे बगल में खड़ा है, राम मेरे बगल में खड़ा है। 3 तरीके से बोल सकते हैं इसको, आपको पहले ही बताया था, ठीक है, क्या, beside,
ठीक है। नेक्स्ट टू मी या एडजेसेंट किसके लिए आता है, बगल के लिए आता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं क्या बोलेंगे इसको। कह रहा है राम इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। पहला क्या बोल सकते हैं, राम इज स्टैंडिंग बिसाइड मी। दूसरा क्या बोल सकते हैं, राम इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। क्या बोल सकते हैं, राम इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी। और तीसरा है राम इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू मी। क्या बोलेंगे, राम इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू मी। क्लियर है, आई थिंक आपको बात पकड़ में आ रही होगी। नेक्स्ट है शिव की पूजा यहाँ प्रसिद्ध है। क्या है भाई, शिव की पूजा यहाँ पर प्रसिद्ध है। तो क्या बोलेंगे, द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा। क्या बोलेंगे, द वर्शिप ऑफ लॉर्ड शिवा इज फेमस हेयर, इज फेमस हेयर। क्लियर है। अगला है मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता। मैं जिम्मेदारियों से कभी जी नहीं चुराता। तो क्या बोलेंगे, आई नेवर श्रिक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्लियर, आई नेवर श्रिक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें, मैं काम से भाग नहीं रहा हूँ। मैं काम से भाग नहीं रहा हूँ। तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट श्रिकिंग द वर्क। क्या बोलेंगे, आई एम नॉट श्रिकिंग द वर्क। अगला है विपत्ति इंसान के धैर्य को रखती है। अक्सर हम बोलते हैं जब कोई व्यक्ति मुसीबत में होता है तो अक्सर हम बोलते हैं टेंशन मत ले यार, वक्त सबका इम्तिहान लेता है। वही बात है ये कि भाई विपत्ति इंसान के धैर्य को रखती है। तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे एडवर्सिटी ट्राइज वंस पेशेंस। ठीक है, एडवर्सिटी ट्राइज ऑन्स पेशेंस। क्लियर है। अगला है आज मेरा तुमसे मिलने का इरादा है। आज मेरा तुमसे मिलने का इरादा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आई इंटेंड टू मीट यू टुडे। ठीक है भाई, आई इंटेंड टू मीट यू टुडे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वो तुम्हें धोखा देने की सोचता है। वो तुम्हें धोखा देने की सोचता है। तो क्या बोलेंगे, ही इंटेंड्स टू चीट यू। ही इंटेंड्स टू चीट यू। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर देखें जरा। कह रहा है इस रोड से हमारी यात्रा को छोटा कर दिया। इस रोड ने हमारी यात्रा को छोटा कर दिया। तो क्या बोलेंगे, दिस रोड शॉर्टेंड आवर जर्नी। क्या बोलेंगे, दिस रोड शॉर्टेंड आवर जर्नी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर कह रहा है इस लकड़ी को छोटा कर दो। इस लकड़ी को छोटा कर दो। तो क्या बोलेंगे, शॉर्टन दिस स्टिक। क्या बोलेंगे, शॉर्टन दिस स्टिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, जो लोग नहीं बोल रहे हैं मेरे साथ उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जब तक बोलोगे नहीं ना दिमाग में घुसेगा नहीं बात। क्लियर है, तो मेरे साथ साथ ना बोलो। ठीक है, बोलने से ना आप ही का फ़ायदा है। मैं इसका आदी नहीं होना चाहता। मैं इसका आदी नहीं होना चाहता। जैसे कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट। क्या बोलेंगे, आई डोंट वॉन्ट टू बी एडिक्टेड टू इट। क्या बोलेंगे, एडिक्टेड टू इट। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट है, क्या बोलेंगे इसे, वो सिगरेट पीने का आदी हो गया। वो सिगरेट पीने का आदी हो गया। इसे कैसे बोलेंगे, सिंपल है, ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अब सिगरेट की जगह अल्कोहल हो सकता है। ठीक है, कुछ भी मतलब डाल दो, नेक्स्ट आपका सेंटेंस बन जाएगा। आपको पहले बताया हुआ है। देखो ये बात ना आपको सोचना आना चाहिए कि ठीक है भाई ये सेंटेंस तो सर ने सिखाया। ठीक है, इससे और पॉसिबल सेंटेंस क्या बन सकता है। जैसे मान लो कि वो सिगरेट पीने का आदी हो गया, ये आपको ने पढ़ लिया, सीख लिया या प्रैक्टिस कर लिया आ गया। लेकिन अब वो शराब पीने का आदी हो गया। ठीक है, वो गांजा पीने का आदी हो गया। ठीक है, तो आपको पता है शराब को क्या कहते हैं। ठीक है, उसको आप यहाँ पे फिट करके सेंटेंस बना भी पाओ। ठीक है, ये सेंटेंस आपको क्यों दे जा रहे हैं, देखो ये सेंटेंस हो सकता है बहुत लोगों को नहीं चला पता कैसे बने। किस होता है ना टू क्यों आ गया, किस होता है बी क्यों आ गया। तो देखो ये तो ग्रामर का पार्ट है, ये तो हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में पढ़ रहे हैं। अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। जो लोग नए हैं वो लोग एक बार जाके इसको देख ले, वहाँ से समझ में आया सेंटेंस बना कैसे ये। ठीक है, और यहाँ सेंटेंस आपको दे जा रहे हैं बने बनाए, इनको क्या करो आप देखो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं सोचना कि बना कैसे, जो बनने वाला पार्ट है वो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में है, वहाँ पर आके आप देखो। ठीक है,
तो क्या है कि आप जो सेंटेंस आपको दिए गए ना, ये तो वैसे वैसे वही वाली बात हो गई कि हूबहू सेंटेंस आपको याद है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करते सेंटेंस में तो आपको याद नहीं है। तो यहाँ सिखाने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि देख लो कि ऐसे ऐसे सेंटेंस होते हैं और थोड़ा बहुत बदलाव करके आप नए सेंटेंस को बना पाओ। यहाँ का मतलब यही सिखा रहा हूँ यहाँ पे मैं कि आप सेंटेंस को देखो, याद करो, प्रैक्टिस करो, और ठीक है, और इसमें बदलाव करना भी सीखो। मैं कई बार बोलता हूँ कि आप ना मेन वर्ड बदल दो, सेंटेंस बदल जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखो सिचुएशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, हर बार यही सिचुएशन थोड़ी आएगी कि हर बार सिगरेट पीने का आदी होगा। हम क्या देखते हैं, अक्सर लोग दारू के आदी होते हैं, तो आपको पता है दारू को अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस सेंटेंस में वो डाल देंगे तो हम इसी सेंटेंस को मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग बोल पाएंगे। क्लियर है, बात को समझ रहे हो मेरी, हाँ कि ना? हाँ, तो इस सेंटेंस को देखना है, लर्न करना है, प्रैक्टिस करनी है, और साथ साथ आपको मॉडिफाई करना भी आना चाहिए। मॉडिफाई मतलब बदलाव करना, उसको अपग्रेड करना सेंटेंस को, ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्या क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, इसे कैसे बोलेंगे, क्या खुशबू है, तो व्हाट इज फ्रेग्रेंस, व्हाट इज फ्रेग्रेंस, ठीक है। अगला है इस फूल की खुशबू बहुत अच्छी है, इस फूल की खुशबू बहुत अच्छी है, तो क्या बोलेंगे, द फ्रेग्रेंस ऑफ दिस फ्लावर इज नाइस, ये बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं दिस फ्लावर स्मेल्स ग्रेट। अब देखो ये क्या फूल है, यहाँ पर आप डाल दो परफ्यूम डाल दो, ठीक है, आप कुछ और ऐड कर दो यहाँ पर तो उसकी खुशबू जाएगी। क्लियर, आगे बात करते हैं। कह रहे हमारी ख्वाहिशें इतनी क्यों हैं, हमारी ख्वाहिशें इतनी क्यों हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, वाई आर आवर डिज़ायर्स दीज मैनी, क्या बोलेंगे, वाई आर आवर डिज़ायर्स दीज मैनी। क्लियर है, तुम ऐसे क्यों हो, तुम ऐसे क्यों हो, तो क्या बोलेंगे इसे, वाई आर यू लाइक दिस, क्या बोलेंगे, वाई आर यू लाइक दिस, ठीक है। कह रहा है कह रहा है, एक मिनट भाई पेन ले लेते हैं, पैसे किसके पास हैं, पैसे किसके पास हैं, क्या बोलेंगे, हु हैज़ मनी, हु हैज़ मनी। नेक्स्ट है, कह रहा है क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, डू यू नॉट हैव ब्रेन, डू यू नॉट हैव ब्रेन, ठीक है। हमारे मास्टर जी में हमेशा ऐसे कहा करते थे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ना कहते हूँ। कह रहा है ये टूटा हुआ दिल मेरा है, ये टूटा हुआ दिल मेरा है, ठीक है। दिस ब्रोकन हार्ट इज़ माइन, क्या बोलेंगे, दिस ब्रोकन हार्ट इज़ माइन। हाँ भाई बता दो मेरा दिल टूटा हुआ नहीं है, ठीक है, सेंटेंस है ये, कहीं आप लोग समझो कि सर आपका दिल टूटा हुआ है, नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है उसके कितने लड़के हैं, उसके कितने लड़के हैं, तो क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हाउ मैनी सन्स डज ही हैव, क्या बोलेंगे, हाउ मैनी सन्स डज ही हैव। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आप मुझसे ज़्यादा बुरे हो, आप मुझसे ज़्यादा बुरे हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, यू आर वर्स देन आई, यू आर वर्स देन आई। क्लियर है, ठीक है। अगला है क्या राम मुझसे ज़्यादा अच्छा है, क्या राम मुझसे ज़्यादा अच्छा है, तो क्या बोलेंगे, इज़ राम बेटर देन मी, इज़ राम बेटर देन मी। नेक्स्ट है मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे प्यार है, तो क्या बोलेंगे, आई एम इन लव विद यू, आई एम इन लव विद यू, या बोल सकते हैं क्या दूसरा, क्या बोल सकते हैं सीधा, आई लव यू, ठीक है। ओके, समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं, ठीक है, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कैसे हैं, तो उसे कैसे बोलेंगे दोस्त, बोलेंगे हाउ डू यू हैव दिस मच मनी, हाउ डू यू हैव दिस मच मनी। यार देखो जो लोग बोल रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया, लेकिन जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनके लिए दिक्कत वाली बात है। रिश्ते खूबसूरत होते हैं, क्या भाई, रिश्ते खूबसूरत होते हैं, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे रिलेशंस आर ब्यूटीफुल, रिलेशंस आर ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं। ये कोई और है, ये कोई और है, दिस इज़ समवन एल्स, क्या बोलेंगे, दिस इज़ समवन एल्स। नेक्स्ट है
ये कुछ और है, ये कुछ और है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज़ समथिंग एल्स। ठीक है, क्लियर। अगला है, तुम्हारा कौन सा वाला पेन है, तुम्हारा कौन सा वाला पेन है, तो क्या बोलेंगे इसे, विच वन इज़ योर पेन, विच वन इज़ योर पेन। तो भाई ये थे आज के 50 इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इसके साथ इस वीडियो को एक बार भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो, देख लेते हो, निकल लेते हो, ठीक है, कोई बात नहीं यार, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार लाइक करके निकलो, ठीक है, लाइक कर दो यार, और भाई थोड़ा सा शेयर कर दो, ठीक है, जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। क्लियर है, तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में मज़ा आया होगा। और हाँ, फाइनली बता दूँ आप लोग को कि आज हमारी वोकैब्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो उसको देखना ना भूलें, ठीक है। ठीक इसके बाद अपलोड होने वाली है, तो बिल्कुल उसको भी देख कर जाएं, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।